आज आपको बहुत ही खास मेहमान से हम मिलाने वाले हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल से। ये वही निकिता पोरवाल है जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतकर पूरे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आज विस्तार से जानेंगे मध्य प्रदेश की बेटी कैसे बनी मिस इंडिया। तो महाकाल की नगरी उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं सीधा उज्जैन से मेरे साथ। उनसे जानेंगे कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है, कितनी मेहनत निकिता ने की है, क्योंकि जब आप सपना देखते हैं तो सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करना पड़ता है। निकिता, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। आपने मध्य प्रदेश का नाम इस तरीके से देश में आगे बढ़ाया है। मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी, जब कल आप वापस पहुंची, जब इंदौर एयरपोर्ट पर आपका भव्य स्वागत किया गया, तो वो कैसी फीलिंग थी? पहले निकिता बनकर आप आती थी, लेकिन इस बार फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल बनकर आई थी। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे विस्तार न्यूज़ पे आमंत्रित किया। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा क्राउनिंग मोमेंट था, उस वक्त मुझे जो फील हो रहा था, मुझे उससे 1000 गुना ज़्यादा खुशियाँ कल महसूस हुई जब मैं इंदौर एयरपोर्ट पे आई और मैंने देखा अपने उज्जैन की, अपने इंदौर की, अपने प्रदेश की जनता का सपोर्ट और प्यार। और मैं फूली नहीं समा रही हूँ, उनके इतने प्यार से मैं भाव विभोर हो चुकी हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ही सपोर्ट आप बनाए रखिएगा तो हम 2026 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम कर लेंगे। बिल्कुल, तो देखिए वो प्यार आपको मिल रहा था, लेकिन निकिता जो आपने सपना देखा वो सपना भी अलग था। जब एक लड़की एक सपना देखती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो कौन सी उम्र थी, किस एज में आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपना करियर मॉडलिंग में बनाना और इसमें मैं बेहतर कर सकती हूँ? मुझे एक्चुअली बचपन से ही अंदाज़ा था कि मुझे अपने आप को स्टेज पर देखना है। मुझे कहानियाँ कहने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि मैं उज्जैन से हूँ। मैंने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं, दादी की, नानी की, मनगढ़ंत कहानियाँ भी। तो मुझे कहानियाँ कहने का बड़ा शौक़ था। तो मैं रंगमंच से काफ़ी वक्त से जुड़ी हुई थी। अपनी रंगमंच में ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अब अपने भारत की कहानी कहनी है, इसलिए मैं मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आई। बिल्कुल, तो देखिए आपने उज्जैन का नाम पूरे देश में रोशन किया है, मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। लेकिन निकिता, जैसे कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जब हम कुछ डिफरेंट करने का सोचते हैं तो बहुत तरह के सवाल भी उठते हैं। कभी ऐसा लगा कि किसी ने इसको लेकर क्वेश्चन किया और आपको लगा कि नहीं यार, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि आप जब भी लीग से अलग हट के कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली लोगों के सवाल तो होते ही हैं। और क्योंकि उज्जैन जैसी में एक हम्बल सिंपल सिटी से आती है, जहाँ पे लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है ब्यूटी कॉन्टेस्ट या ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में, तो डेफिनेटली लोगों के बहुत सारे प्रश्न ज़रूर थे। बट हमारे यहाँ की जनता ना बहुत प्यार करती है मुझसे, तो उनके प्रश्न मैंने प्रश्न की तरह कम लेके एक आउट ऑफ कंसर्न ज़्यादा लिए, बिकॉज वो भी चिंतित थे कि अभी तक कोई नहीं गया है तो तुम जाओगी तो कैसे हो जाएगा, कैसे पता चलेगा। पर मेरा हमेशा से मानना है कि आपकी कंट्रोल में जो चीज़ें नहीं होती वो भगवान के कंट्रोल में होती है। तो आप भगवान पे विश्वास रखेंगे और आप बस सही रहेंगे और आप अपना मन साफ रखेंगे तो आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपकी मेहनत सच्ची थी, तभी आप इस मुकाम तक पहुंची निकिता। लेकिन ये भी बताइएगा कि चलिए हमने बात कर ली कि लोगों का कैसा रिएक्शन था, लेकिन जब भी हम कुछ कामयाबी हासिल करते हैं तो सबसे पहला जो रिएक्शन हम जिसका इंतज़ार करते हैं वो होता है परिवार का रिएक्शन, मम्मी पापा का रिएक्शन। तो उन्होंने आपको क्या बोला जब आप ये किताब जीती और आपने पहला कॉल घर में किया होगा तब? एक्चुअली मुझे कॉल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे माता पिता ऑडियंस में मौजूद थे। तो जैसे ही मैं जीती, मैंने अपनी मम्मी को देखा, उनके हाथ जुड़े हुए थे, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों में से। वो शायद भगवान को थैंक यू बोल रही होंगी, जितने भी भगवान से उन्होंने मेरे लिए मान मन्नत करी थी। और मेरे पापा के हाथ हवा में थे, उनकी आंखों में चमक थी, वो बहुत खुश थे। और उन्होंने एक ही बात कही कि उन्हें इस बात पे बड़ा गर्व है कि अब उन्हें निकिता पोरवाल के पिता के नाम से जाना जाएगा। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, पिता के लिए गौरवान्वित कर देने वाली बात होती है जब बेटी एक मुकाम पर पहुंच जाती है। निकिता, साथ ही ये भी बताइएगा, जब अलग अलग राउंड्स के लिए आप परफॉर्म कर रही थी, आप रैंप पर चल रही थी, तो अलग अलग क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ भी होती है। तो उस दौरान कभी ऐसे डीमोटिवेटेड सा फील हुआ या लगा कि यहाँ पर कहीं मैंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या डर आया वो वाला? क्योंकि फेमिना मिस इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
ना सिर्फ बहुत खूबसूरत चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे अगर हमारी 30 कंटेस्टेंट्स जो थी सभी काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी स्किल्ड और काफ़ी खूबसूरत थी। तो कहीं ना कहीं एक मन में ख्याल ज़रूर आ जाता है कि कहीं आप जो सपना लेके आए हो, सपने के साथ आप खो ना जाओ इस भीड़ में। तो मेरे साथ बस यही हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ थे जिनको मुझ में बेहद विश्वास था, तो जब भी मैं अपने आप को थोड़ा डीमोटिवेटेड महसूस करती थी तो मैं अपनी मम्मी को सबसे पहले कॉल कर लेती थी, और मुझे याद है उनसे बस आधे घंटे 15 मिनट बात होने के बाद ही मेरा दिन सब सही होने लगा। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे हाथ फेर दिया फिर से, और सब सही होने लग जाता था फिर उसके बाद। तो ये बहुत खास हो जाता है। और मान ले कि निकिता पोरवाल बहुत जल्दी फिल्मों में भी नजर आएंगी, क्योंकि आप एक तो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हैं, स्किल्ड भी हैं। तो और ऐसा होता भी आया है कि जो मिस इंडिया बनता है फिर वो फिल्मों में ही नज़र आता है। तो निकिता बहुत जल्दी फिल्मों में दिखने वाली हैं। जी, आप मुझे बहुत जल्दी फिल्मों में देखेंगे, और इसी के साथ मैं आपकी शुभकामनाएं चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि विस्तार न्यूज़ के सारे श्रोतागण जो हैं, सारे जो दर्शकगण हैं, वो मुझे मेरे 2026 की जर्नी के लिए भी बहुत बहुत सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मेरी इस बातचीत के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखिए, आपको ये सपोर्ट तो मिल ही रहा है, पूरी मध्य प्रदेश की जनता का मिल रहा है, और साथ ही निकिता आप बहुत सारी फीमेल्स के लिए आइडल बन चुकी हैं। तो ये किस तरीके से आप लेती हैं, क्योंकि आजकल आपको हर कोई यही कहता होगा कि आप मेरी आइडल हैं। मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी की बात है अगर कोई मुझे अपनी आइडल के रूप में देखना चाहता है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस अपने आप को बहुत सही रखना चाहती हूँ, अपने कर्मों को उस हिसाब से रखना चाहती हूँ कि मुझसे अगर कोई इंस्पायर हो तो उनकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं उन सारी महिलाओं की, उन सारी छोटी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो मुझे उनके आइडल के रूप में देखती हैं। तो आपने सुना निकिता पोरवाल ने कितनी मेहनत की और फिर उनको वो मुकाम मिला, और निकिता को उज्जैन का, इंदौर का और पूरे मध्य प्रदेश का इतना प्यार मिल रहा है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।